अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑटोमेटिकली मेरा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और आप देख सकते हैं कि पहले मैंने बाय करने का ट्रेड ले रखा था, अब यहां पर एक शॉर्ट करने का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू का यूज करके आप डेल्टा एक्सचेंज में एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग व्यू की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, किसी अलग प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं। ये मैं आपको लाइव यहां पे दिखाने वाला हूं, मतलब प्रैक्टिकली यहां पे ऑटोमेटिकली ट्रेड बाय भी होगा, सेल भी होगा। तो इसके लिए सीधा चलते हैं हमारे डेल्टा एक्सचेंज की स्क्रीन पे। यहां पर जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि एक एल्गो का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ट्रेडिंग बॉट का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। वैसे अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आप में से 10 लोग जीत सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद जो नेक्स्ट 50 लोग होंगे उनको हम 1 महीने का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे। अगर आपके पास पहले से भी डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है तब भी आप उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये जो एल्गो ट्रेडिंग बॉट है इसको सेट कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि यहां पे एल्गो का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहां पर एक ट्रेडिंग बॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो आपको सेटअप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप सबसे पहले इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे क्लिक करने के बाद आपको स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। और इसको सेट करने के लिए आप या तो गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑथेंटिकेटर आता है, उस ऐप का यूज कर सकते हैं। इस ऐप में बेसिकली हर 30 सेकंड में जो आपका पासवर्ड होता है वो चेंज होता रहता है। तो यहां पर हमने गूगल ऑथेंटिकेटर का हम यूज कर रहे हैं और आपको क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपके ऑथेंटिकेटर ऐप से आपने क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। तो यहां पर मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया है और जैसे ही मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया तो मेरे जो ऑथेंटिकेटर ऐप है गूगल ऑथेंटिकेटर, उसमें नीचे डेल्टा एक्सचेंज हमें दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने की भी आ रही है, हम उसको भी कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मेरी ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो मैंने उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद हमारे पास जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड है जो कि हमारे ऑथेंटिकेटर ऐप में आ रहा होगा वो हमने यहां पे डालना होगा। ये 30 सेकंड्स के लिए वैलिड रहता है तो थोड़ा फास्ट डालना पड़ेगा। तो हमने यहां पर अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो इनेबल कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास लॉगिन करने का ऑप्शन आया है और जब हमने लॉगिन पे क्लिक किया है तो हमें यहां पर वो कोड डालना होता है जो कि हमने अपने ऑथेंटिकेटर ऐप में बना रखा है। तो वो कोड हमने डाल दिया और जैसे आप कोड डालेंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो अब वापस से आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग बॉट पे आ जाना है। अब जब आप ट्रेडिंग बॉट पे आ जाते हैं तो देखिए अब आपके सामने वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि वो आप ऑलरेडी इनेबल कर चुके हो। तो अब यहां पे सबसे पहली चीज हमारे सामने आ रही है वेब हुक नेम, यानी यहां पर हमने एक नाम रख लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूं इसलिए मैंने डेमो यहां पे नाम रख दिया है। उसके बाद अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहां पे आप अपना मेन अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद सोर्स में ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी सेलेक्ट है तो आप नीचे एक्नॉलेज पे क्लिक करके क्रिएट वेब हुक पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप क्रिएट वेब हुक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर से आपके पास एक ईमेल आएगी क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपने ईमेल में जो ओटीपी आता है वो ओटीपी वापस से यहाँ पे डाल देना है और इसके अलावा फिर से आपको अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे डालना होगा। तो ये डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो वेब हुक है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है जिसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है। अब इसको कॉपी करने के बाद हमें जाना है ट्रेडिंग व्यू में। तो हम ट्रेडिंग व्यू में आ चुके हैं। अब ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद सबसे पहले ऊपर आपको चार्ट का ऑप्शन मिलता है, आप चार्ट पे आ जाइए। चार्ट पे जाने के बाद क्रिप्टो को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको एक ऑल सोर्सेज का बटन दिखाई दे रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहां से आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें जो भी चार्ट दिखाई देंगे वो
डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के चार्ट होंगे। तो यहां से आप अपने हिसाब से चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो मैं बिटकॉइन का चार्ट यहां पे सेलेक्ट कर रहा हूं। तो अब जो चार्ट हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, ये डेल्टा एक्सचेंज में जो चार्ट होता है वही चार्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब हमने चार्ट भी सेलेक्ट कर लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी होगी जिसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, आप अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में कुछ स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये आप खुद की भी बना सकते हैं। आप जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसके बेसिस पे ही ट्रेड लिया जाएगा। क्लियर कर दूं कि देखिए, आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट ही होगा या हर बार लॉस ही होगा। एल्गो ट्रेडिंग में बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप जो मैनुअल ट्रेड लेने वाले थे, आप उसको ऑटोमेटिक कर रहे हैं। तो जो आपने अपना सिस्टम बना रखा होगा, अगर वो प्रॉफिटेबल सिस्टम होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर लॉस देने वाला सिस्टम होगा तो उसमें लॉस होगा। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो यहां पे सबसे ज्यादा मैटर करेगी। तो अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं आपको जो रेडीमेड स्ट्रैटेजीज ट्रेडिंग व्यू में बनी हुई है उनको यूज करके दिखाता हूं। इसके लिए आपको ये इंडिकेटर वाला सेक्शन है, इस पे जाना है, और यहां पे जाने के बाद ये एक टेक्निकल्स का ऑप्शन है। इस पे जाके जब आप स्ट्रैटेजीज पे जाएंगे तो आपको यहां पर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दिखाई दे रही हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो आप इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी को मल्टीपल टाइम फ्रेम में टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए मैं यहां पर कोई भी एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की हमें एक स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, तो मैं इस स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए, जैसे ही इस स्ट्रैटेजी को हमने चार्ट में अप्लाई किया है, तो उसके बेसिस पे जहां पर भी बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप चाहें तो आप इस स्ट्रैटेजी को नीचे टेस्ट भी कर सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी टेस्टर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसको थोड़ा सा स्लाइड ऊपर को करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये कोई खास प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, यहां से इस स्ट्रैटेजी को हटा दीजिए। इसके बाद फिर से इंडिकेटर में जाइए, टेक्निकल्स में जाइए, और यहां पर आपको और कोई स्ट्रैटेजी दिखाई देगी, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि मुझे आपको एक एग्जाम्पल दिखाना है, डेमो दिखाना है, तो मैं यहां पर एक दूसरी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर रहा हूं जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेड्स बहुत फास्ट लिए जाते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से एक अच्छी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना भी सकते हैं। तो हमने यहां पर MACD स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने यहां पे सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग्स पे जाने के बाद यहां पर एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। इस पे जाने के बाद आपको ऑर्डर साइज सेलेक्ट करना होगा, यानी आप क्या चाहते हैं कि जब आपका ट्रेड लिया जाए उसमें आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। यहां पे जो मिनिमम ऑर्डर साइज होता है वो 1 लॉट का होता है। अब आप चाहें तो 1 लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1000 लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, तो आपको पता होगा कि बिटकॉइन में 1000 लॉट का एक BTC होता है। तो आप अपने हिसाब से यहां पर लॉट साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाना है, इसलिए मैं 1 लॉट यहां पे सेलेक्ट कर रहा हूं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हमें यहां पर एक अलर्ट सेट करना होता है जिसके बेसिस पे ही हमारा ट्रेड लिया जाएगा। अब अलर्ट को सेट करने के लिए आपको राइट कॉर्नर में एक घड़ी जैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक नया अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा सिंबल यानी बिटकॉइन ऑलरेडी सेलेक्ट है, कंडीशन भी सेलेक्ट है, इंटरवल यानी टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का यहां पे सेलेक्ट कर रखा है। आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कीजिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे आपको एग्जांपल दिखाना है इसलिए मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पे सेलेक्ट कर रखा है। अब इसके बाद यहां पे मैसेज का ऑप्शन है, तो ये मैसेज आपने यहां से हटा देना है। अब इसके बाद आपने वापस से ट्रेडिंग व्यू में आना है, और यहां पर आने के बाद आपको ये ट्रेडिंग व्यू के लिए एक मैसेज दिखाई दे रहा है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके आपको जहां पे वो पहले मैसेज था उस जगह पे पेस्ट कर देना है। अब जब आपने इस मैसेज को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दिया है तो अलर्ट तो डेल्टा एक्सचेंज को मिल जाएगा, लेकिन ट्रेड भी लेना है तो उसके लिए यहां पर आपको एक वेब हुक URL दिखाई दे रहा है, तो आपने कॉपी वेब हुक URL पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहां पे नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन आता है, आपने इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहां पे वेब हुक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कहा जाएगा कि ट्रेडिंग व्यू के लिए भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करो। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करना है, तो सेट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कीजिए। अब ट्रेडिंग व्यू में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए आपको यहां पर ऑथेंटिकेशन ऐप में इनेबल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इनेबल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर मेरे सामने तो ऑप्शन खुल गया है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपने पहले पासवर्ड नहीं बना रखा होगा अपने ट्रेडिंग व्यू का, डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर रखा होगा, तो वो आपको पासवर्ड बनाने के लिए भी बोल सकता है। तो इसके बाद यहां पर आपको एक OTP आएगा, तो आप जहां पर OTP चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते
सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ईमेल सेलेक्ट किया है, तो मेरे ईमेल में एक OTP आ चुका है, वो OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब जैसे ही आप OTP डाल देंगे उसके बाद वापस से आपको अपने ऑथेंटिकेटर ऐप में जाना होगा, जो कि गूगल का भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी हो सकता है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे QR कोड स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू भी ऐड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो कोड दिखाई दे रहा होगा वो कोड आपने अपने कंफर्मेशन कोड में डालना होगा और उसके बाद इनेबल पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप इनेबल पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बैकअप कोड्स का भी ऑप्शन आता है, तो आप उनको भी सेव करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि कभी आपका मोबाइल मिसप्लेस हो गया या किसी भी वजह से आपको वो कोड नहीं मिल रहा है तो आप इन बैकअप कोड्स का यूज करके लॉगिन कर पाएंगे। अब जब आप ट्रेडिंग व्यू में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट कर देते हैं तो उसके बाद यहां पर आपको वापस से अलर्ट सेट करना होता है। तो इसके बाद वापस से ये अलर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाइए। यहां पे आने के बाद जैसे आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो वापस से आप इस विंडो पे आ जाएंगे। यहां पर जाकर आपने जो मैसेज डेल्टा एक्सचेंज में आपको मिला था वो मैसेज आपने यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने यहां पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने आना है नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे और यहां पर आपको वेब हुक URL पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वेब हुक URL पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहां पर आपको URL डालने का ऑप्शन आ गया है। तो आपको यहां पर एक URL दिखाई दे रहा है, तो इस URL को कॉपी कर लीजिए और यहां पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इस केस में आप ये वेब हुक URL वाला फीचर नहीं यूज कर पाएंगे। आप सेंड ईमेल वगैरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्गो ट्रेड करने के लिए आपको वेब हुक URL का ही यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो या तो आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा या फिर देखिए अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। आप में से 10 लकी यूजर्स को हम 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन देने वाले हैं और 50 लोगों को 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे। बट उसके लिए हमने जो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है उसको जरूर फिल कर लीजिएगा और उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आपकी डेल्टा एक्सचेंज की यूजर आईडी चाहिए होगी, जो कि आपको आपके डेल्टा एक्सचेंज के प्रोफाइल सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने यहां पर वेब हुक URL भी डाल दिया है। तो अब यहां पर आपको क्रिएट का ऑप्शन आता है। अब जैसे ही आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो अलर्ट है वो क्रिएट हो चुका है और ये एक्टिव भी नजर आ रहा है। अब देखिए ये अलर्ट तो एक्टिव हो चुका है, लेकिन यहां पर अभी आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा कोई भी ट्रेड यहां पे नहीं लिया गया है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो लास्ट यहां पर हमारी स्ट्रेटजी के बेसिस पे सिग्नल मिला होता है वो सिग्नल के बेसिस पे हमें ट्रेड एक मैनुअली लेना होता है। अपना पहला ट्रेड अगर आप ले लेंगे तो उसके बाद आगे के जो ट्रेड होंगे वो ऑटोमेटिक होते जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट जो सिग्नल है वो बाय करने का सिग्नल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर BTC में एक बाय करने का ट्रेड ले लेता हूं। बट उससे पहले आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि यहां पर मेरा मार्जिन किस हिसाब से सेट होगा। तो देखिए अगर आपका जो अकाउंट है वो मेन आइसोलेटेड है तो इस केस में आपने जो पहले से खुद मार्जिन सेट कर रखा होगा वही मार्जिन यहां पे यूज किया जाएगा, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। तो आप एक बार जो मार्जिन सेट कर लेते हैं, मतलब लेवरेज सेट कर लेते हैं, वही लेवरेज के बेसिस पे यहां पे ट्रेड लिया जाता है। तो यहां पर मैं एक बाय करने का ट्रेड डाल रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरा जो बाय करने का ट्रेड है वो पोजीशन पे आ चुका है। ये ट्रेड मैंने मैनुअली लिया है। अब इसके बाद जैसे ही कोई कंडीशन यहां पे फुलफिल होगी या कोई सिग्नल बनेगा तो उस बेसिस पे मेरा जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली यहां पे हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं लास्ट बाय करने का यहां पे सिग्नल था, उसके बेसिस पे हमने खुद से ही एक ट्रेड यहां पे ले रखा है जो कि बाय करने का ट्रेड है। अब इसके बाद अगर कोई सिग्नल बनता है तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो हमारा ट्रेड होगा ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा और अगला एक यहां पे बाय करने का ट्रेड था वो शॉर्ट करने का ट्रेड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑटोमेटिकली मेरा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और आप देख सकते हैं कि पहले मैंने बाय करने का ट्रेड ले रखा था, अब यहां पर एक शॉर्ट करने का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। मैं आपको अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में भी ये दिखा दूंगा और वो क्यों हुआ है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक सिग्नल जनरेट हुआ था। तो जैसे ये सिग्नल जनरेट हुआ उस टाइम पर मेरा ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट हो गया ऑटोमेटिकली। मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में भी दिखा देता हूं। यहां पे देखिए मैंने ये ट्रेड अभी आपके सामने लिया था 5:54 पे। ये वाला ट्रेड था जो मैंने एग्जीक्यूट किया था। अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड के बाद ऑटोमेटिकली यहां पर मेरा दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और वो यहां पर पोजीशन में चल रहा है।
आप देख सकते हैं कि वो ट्रेड चल रहा है, और वो क्यों चल रहा है, क्योंकि यहां पर एक सिग्नल बना है। अब देखते हैं कि अगर कोई दूसरा सिग्नल बनता है, -2 यहां पे लिखा आया था, अब देखते हैं कि अगर कोई दूसरा सिग्नल बनता है तो क्या हमारा ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट होगा। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने जो स्ट्रेटजी लगाई है वो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखी है, ताकि मैं आपको एग्जांपल दिखा सकूं। और अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रेटजी लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पे कोई खास प्रॉफिट या खास लॉस नहीं होगा। प्राइस एकदम से ऊपर जाएगी तो ट्रेड हो जाएगा, नीचे जाएगी तब भी ट्रेड हो जाएगा। तो वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया गया है, एग्जांपल के लिए किया गया है। आपने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी लगानी है और उस बेसिस पे ही ट्रेड लेना है। तो ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और क्लियर कर दूं, एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हर बार प्रॉफिट होगा। यहां पर सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके जो ट्रेड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली प्लेस होंगे। अब ट्रेड किस तरीके से प्लेस होता है ये दिखाने के लिए मैंने यहां पर 2 विंडो खोल रखी हैं। एक विंडो में आपको मेरा डेल्टा एक्सचेंज दिखाई दे रहा है और दूसरी विंडो में आपको ट्रेडिंग व्यू दिखाई दे रहा है। यहां पर जैसे ही कोई सिग्नल जनरेट होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर लग जाएगा। अभी आप ध्यान से देखिए, यहां पर एक शॉर्ट करने का ट्रेड है। आप देख सकते हैं अभी प्राइस बढ़ने लगी है, तो हो सकता है कि एक नया सिग्नल जनरेट हो जाए, और नया सिग्नल जनरेट होगा तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरी ये पोजीशन कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद नया मेरा ट्रेड जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जस्ट अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बाय करने का सिग्नल जनरेट हुआ है और उसके बाद देखिए यहां पर मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ और नया यहां पर एक बाय करने का जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली प्लेस भी हो गया है। आपने देखा इससे पहले हमने शॉर्ट कर रखा था और अब इसके बाद बाय करने का हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू का यूज करके एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। यहां पर सिर्फ एग्जांपल के लिए हमने किसी भी स्ट्रेटजी को यूज किया था, सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे थे। लेकिन जब आप खुद से ट्रेड कर रहे होंगे तो वहां पर आपको कम से कम 1 आवर के टाइम फ्रेम का यूज करना है और स्ट्रेटजी को पहले से प्रॉपर टेस्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।